डॉक्टर सुमित, ये तमाम स्थितियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति को तो यही लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। मान लीजिए धूप में खड़ा है, जैसे आपने कहा कि चक्कर आ सकता है, या बहुत भीड़ वाला स्थान है। कौन सी सिचुएशंस आप ये बताना चाहेंगे कि व्यक्ति ये पहचान जाए कि कुछ सीवियर बात है इस चक्कर के पीछे और मुझे किसके पास जाना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए, चक्कर इन आइसोलेशन कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब भी चक्कर के साथ में कोई एसोसिएटेड फीचर्स आने लगें तब वो सीरियस प्रॉब्लम होती है। जैसे चक्कर के साथ में मरीज़ कहें कि मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, या चक्कर के साथ में बोलें कि मुझे डबल विजन होने लगा। चक्कर के साथ में थोड़ी बहुत डिसबैलेंस तो होती है हर एक किसी को, लेकिन अगर जो ग्रॉस डिसबैलेंस इन वॉकिंग होने लगे, या लगे कि मेरा एक हाथ या एक पैर सुन्न हो गया है या चलना बंद हो गया है। इसके अलावा ऐसा चक्कर जो पोजीशन से संबंधित ना हो और एकदम से स्टार्ट हो और बहुत लंबे समय तक चले। मतलब नॉर्मली जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो सबसे कॉमन कारण होता है, बट ये जो वर्टाइगो होता है बहुत लंबे समय तक चलने वाला वर्टाइगो नहीं होता। दीज आर शॉर्ट लास्टिंग एपिसोड्स, और पेशेंट को तब सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब वो अपने गर्दन की पोजीशन को चेंज करते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाए, बिनाइन मतलब सीवियर नहीं, पोजिशनल मीन्स जो गर्दन की पोजीशन को चेंज करने से हो, पैरोक्सिस्मल मीन्स झटके में आए फिर चला जाए, और वर्टाइगो मीन्स चक्कर। तो ये डेफिनेशन में ही इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ऐसा वर्टाइगो जो पोजीशन से संबंधित ना हो, लगातार चलता रहे, इसके अलावा मुंह टेढ़ा होने पे या कान से सुनाई देना बंद हो जाए, तो ये सारे सिम्टम्स यदि वर्टाइगो के साथ में एसोसिएटेड होते हैं तो वो एक सीरियस सिचुएशन है जिसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो शॉर्ट लास्टिंग वर्टाइगोज होते हैं, जो स्वतः बंद हो जाते हैं या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, ये वर्टाइगोज रिलेटिवली सीरियस डिजीज नहीं होते। हमारे पास हमारे दर्शकों के ईमेल्स आने शुरू हो गए। जीवन गुप्ता हैं, उन्होंने लिखा है कि उनकी उम्र 40 वर्ष है और इनको बहुत पुराना माइग्रेन रहता है, और इसके अलावा इनको ब्लड प्रेशर और शुगर की कोई समस्या नहीं है। ये लिखते हैं कि जब ये सोकर उठते हैं या जब भी उठते हैं तो इनको चक्कर आता है, वर्टिगो होता है, और 2-3 सेकंड के लिए समस्या रहती है। ये रोज़ाना ही इनको ये समस्या महसूस होती है। MRI इन्होंने कराया जो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुमित क्या कहना चाहिए? देखिए, एक MRI तो एक ऐसी चीज़ है, पता नहीं भगवान ने बना दी है कि जैसे सारी दुखों का इलाज एक MRI में ही समा गया। यदि MRI नॉर्मल है तो भगवान जाने फिर मुझे क्यों हो रहा है। एक्चुअली MRI का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम बीमारी को पता लगा लें। MRI का उद्देश्य कई दफ़ा ये भी होता है कि हम सीरियस बीमारियों को दिमाग से निकालने में रूल आउट कर लें उनको। एब्सोल्युटली। तो ब्रेन में ट्यूमर्स की वजह से चक्कर आ सकते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से चक्कर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन्हीं की वजह से चक्कर आते हैं। तो MRI नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। MRI नॉर्मल होने का मतलब सिर्फ ये है कि उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अब जहाँ तक इनका प्रश्न है माइग्रेन का और चक्कर वाला, तो माइग्रेन के पेशेंट्स में भी चक्कर आते हैं एट द टाइम ऑफ हेडेक और अवे फ्रॉम द टाइम ऑफ हेडेक। इसको माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टाइगो बोलते हैं। ये एक बहुत अनयूजुअल एंटिटी है, बहुत कॉमन नहीं होती, बट इसमें यह बात ध्यान रखने की होती है कि सर दर्द और चक्कर का आपस में रिलेशन है। यूजुअली ये चक्कर लंबे समय तक चलते हैं। जिस प्रकार की ये परेशानी बता रहे हैं कि सुबह उठते ही इनको चक्कर आते हैं और जैसे ही बैठते हैं तब चक्कर आते हैं, छोटे से चक्कर होते हैं जो 1 या 2 सेकंड में अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली इनको बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो है। बट ये इतना रेगुलर हो रहा है, ये यूजुअली इतना रेगुलर नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में इनको डेफिनेटली किसी ENT स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और चाहूँगा। आपने कहा कि माइग्रेन और वर्टिगो का एक रिश्ता रहता है, तो क्या अगर जिस व्यक्ति को माइग्रेन है अगर वो उसको कंट्रोल कर ले तो क्या वर्टिगो अपने आप निकल जाएगा? यदि वो माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टाइगो है तो उसमें वर्टाइगो को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। माइग्रेन के ट्रीटमेंट से ही वो वाला वर्टाइगो जो माइग्रेन से एसोसिएटेड है वो ठीक हो जाता है। ये तो जीवन गुप्ता की बात हो गई। एक और हमारे दर्शक हैं, वो ये लिखते हैं कि उनको चक्कर आने की समस्या रहती है, डायबिटिक हैं वो, लेकिन ब्लड शुगर वगैरह वो मॉनिटर करते हैं। उन्होंने एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखा लिया है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया है, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया है, ENT स्पेशलिस्ट को दिखा लिया है, सारे टेस्ट हो गए हैं, और ऑर्थोपीडिशियन को भी दिखा लिया है। कहीं कुछ भी नहीं आया है लेकिन उनको चक्कर आते हैं। अब क्या करे कोई? देखिए, ये एक बहुत कॉमन साइकिल है। अच्छा? चक्कर वाले जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर सबसे पहले या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए परेशान रहते हैं या कान की परेशानियों से परेशान रहते हैं,
और उसके बाद फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, जब तीनों से हार जाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट। दिस इज अ साइकिल ऑफ वर्टाइगो विच मोस्ट पेशेंट्स गो थ्रू व्हेनेवर दे हैव एनी टाइप ऑफ चक्कर। जिस तरीके की बात, जैसे अब देखिए किसी भी प्रकार के चक्कर को यदि हम देखना चाहें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये शॉर्ट लास्टिंग वर्टाइगो है या लॉन्ग लास्टिंग वर्टाइगो है। मतलब चक्कर छोटे समय के लिए आते हैं जो फ्यू सेकंड्स में ख़त्म हो जाएं, या फिर लॉन्ग समय के लिए आते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि चक्कर अकेले हैं या साथ में उल्टी है या और कोई ऐसी फीलिंग है जो कि एसोसिएटेड है उसके साथ, जो इंडिकेट करता है कि ये वर्टाइगो मोस्ट लाइकली पेरिफेरल है। तीसरी चीज़ यह है कि चक्कर के साथ में उनको चलने फिरने में कोई परेशानी है या नहीं है। अब कई दफ़ा डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। जब वो चलना चाहते हैं तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनके पैर कहाँ पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पैर नंब होते हैं, तो उन्हें यही पता नहीं चलता कि वो ज़मीन उनके पैरों के नीचे है या कहीं धंस गई। तो उस फीलिंग में भी चक्कर की फीलिंग हो सकती है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनको कितनी ड्यूरेशन के चक्कर हैं, किस प्रकार के चक्कर हैं, और वो वास्तविकता में कान से संबंधित हैं, ब्रेन से संबंधित हैं या नर्व्स से संबंधित हैं। जी, तो कुछ बातें जो हमने जानी उससे ये तो हमें समझ में आया कि चक्करों के कारण क्या होते हैं। इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले उदित नारायण हैं दिल्ली से। उदित नारायण जी, सवाल पूछें। उदित नारायण जी, क्या सवाल है आपका? सुप्रभात सर। जी सर, कभी कभी क्या होता है कि बाहर से जब हम लोग आते हैं तो आप जहां भी हैं पहले तो अपनी जरा जगह बदलिए ताकि हम आपको ठीक से सुन पाए। जी बताइए। हाँ सर, हम लोग बाहर से कभी कभी आते हैं, जैसे धूप पे आए या फिर गर्मी से आए, घर में अपने एंट्री करते हैं जी, तो क्या होता है कि आंखों में एक काला काला सा अजीब अजीब टाइप का होता है और लगता है कि अब गिर जाएंगे, हमको वीकनेस हो रही है जी, और पसीना पसीना पूरा हो जाता है शरीर। जी, तो सर इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये क्यों होता है, और होता है तो यदि कोई बीमारी है तो इसका क्या इलाज है, और हम इससे बचने के लिए क्या करें ताकि हमें ऐसा फील ना हो। जी, ये आपको हर बार होता है जब भी आप घर आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बाहर से जब भी आते हैं सर। जी, का मौका, आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कुछ इस तरह का कुछ है? नहीं सर, अभी तो मेरी एज 20 हो रही है, कि कुछ तो है नहीं। मैं बिल्कुल। डॉक्टर सुमित सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? देखिए, आपने जैसा इनसे पूछा, मेरे को नहीं लगता कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम अगर जो 40 साल से नीचे के हैं तो हमें ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, यदि हम 50 से नीचे के हैं तो हमें डायबिटीज़ नहीं हो सकती, और यदि हम 60 से नीचे के हैं तो हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो बिफोर सेइंग कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक ही शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड कि भाई ब्लड प्रेशर इनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है। इसके अलावा अगर जो उसको एक्सक्लूड करने के बावजूद इनको हर बार बाहर से आने पे चक्कर आते हैं, तो आई थिंक इनको एक अनीमिया के लिए एवेल्युएट करना चाहिए कि इनके बॉडी में ब्लड की कमी तो नहीं है। ये जो आप बता रहे थे पहले लक्षणों में, ये बता रहे थे कि घर में आते हैं तो काला काला हो जाता है आंखों के। हाँ, देखिए वो तो ज़्यादातर सभी लोगों को, आपने भी देखा होगा कि यदि आप सूरज की तरफ देखें कुछ समय तक, उसके बाद अपनी आंखें बंद करें तो आपको सब कुछ काला नजर आता है। फिर आप धूप से एकदम से आप कमरे के अंदर आते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे उस ब्राइट लाइट के कंपैरिजन में अंदर अंधेरा है, थोड़ा समय लगता है, तो ये समय लगता है अकोमोडेट होने में। बट यदि उनको फोकल फ्लोटर्स नजर आते हैं तो ये माइग्रेन का लक्षण हो सकता है, क्योंकि सर धूप में जाने से कई दफ़ा माइग्रेन ट्रिगर ऑफ हो जाता है। अब ये भी ज़रूरी है पता लगाना कि इनको इसके साथ में सर दर्द होता है या नहीं होता। तो इनको बहुत विस्तार से जांच कराने की ज़रूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आलोक ठक्कर, बीपीपीवी की बात हो रही थी, आपने बताया कि एक ऐसा कारण है, तो अब बात यह आएगी कि इसकी जांच किस तरह से होगी? किसी भी ईएनटी विशेषज्ञ के पास जाकर जांच हो जाएगी या उसके लिए किसी खास सेंटर में जाना पड़ेगा व्यक्ति को? नहीं, कोई किसी भी ईएनटी विशेषज्ञ के पास जाकर जांच हो जाएगी। ज़्यादातर चक्कर में बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप समझे कि कोई स्कैन्स करने की ज़रूरत है या बहुत ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। आप मरीज़ के सिम्टम्स को अगर आप ठीक से समझ लें, डॉक्टर ठीक से समझ लें, उससे ही काफ़ी बात समझ आ जाती है। बाकी कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें कि पेशेंट को किस पोजीशन पे क्या करने पे चक्कर आता है, अगर उसी को आप जो है एक बार रिप्रोड्यूस करें। पेशेंट को कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि उनको इस तरफ लेटने पे चक्कर आता है तो एक बार उनको लेटा के देखा जाए। और जब भी चक्कर अगर आता है, सीवियर चक्कर आता है, तो उसके लक्षण आंखों में दिखते हैं। अगर बहुत ज़ोर से चक्कर आए तो आंखें हिलती डुलती दिखती हैं उसके साथ। तो कोई भी ईएनटी सर्जन के पास आप जाएंगे तो ईएनटी डॉक्टर जो है आपको अगर पूरी तरह टेस्ट करेंगे तो सारे लक्षण आपके टेस्टिंग में, ओपीडी में या देखने में, क्लिनिक के टेस्टिंग में ही सारी बात समझ आ जाती है। जी।
इस चर्चा को जारी रखेंगे डॉक्टर आलोक। उससे पहले सिद्धार्थ जी हैं उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है और जी। उनको चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी गिर जाती है, हम्म। तो उसकी क्या क्या रीजन हो सकते हैं? प्रेगनेंसी है आपने बताया? जी जी। जी डॉक्टर सुमित सिंह, प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर बहुत ही कॉमन है। दोनों ही जी। बातें आपसे जानना चाहेंगे। इनकी वाइफ जो है उनको चक्कर आ रहे हैं, एक अगर वो प्रेगनेंसी की वजह से है तो क्या किया जा सकता है, और अगर वाकई वर्टिगो है तो क्या होगा? देखिए, यूजुअली प्रेगनेंसी में चक्कर नहीं आते हैं। यदि प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार के चक्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले सिस्टमिक कॉज ढूंढना ज़रूरी है। इंडिया में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड अनीमिया बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है। एक्चुअली एवरी फीमेल हु इज प्रेग्नेंट इन इंडिया इज अब 80 to 90% विल हैव अ लो हीमोग्लोबिन। तो एक तो इनका हीमोग्लोबिन जरूर चेक होना चाहिए, बट ये बता रहे हैं कि वो बार बार गिर जाती हैं। राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखना है कि कहीं एपिलेप्टिक फिट तो नहीं है। क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको प्री एक्लेम्प्सिया बोलते हैं। उसमें पेशेंट्स को एपिलेप्टिक फिट्स आने लगते हैं डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के दौरान। ये भी देखना आवश्यक है। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं फैमिली की कि जिसमें साइकोलॉजिकल चक्कर आने लगते हैं, जिसमें पेशेंट्स जो हैं वो ध्यान आकर्षित करने के लिए कई दफ़ा चक्कर की फीलिंग्स को रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, बेहोश होकर गिरने लगते हैं, जबकि वास्तविकता में वो बेहोश नहीं होते। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब सारे कॉजेज हम रूल आउट कर लें, जब ये देख लें कि ना ये वर्टाइगो है, ना ये अनीमिया है, ना ये एपिलेप्टिक फिट्स हैं, फिर भी पेशेंट्स बार बार बेहोश होकर गिर रहे हैं, तो कहीं साइकोलॉजिकल कारण तो नहीं है इसका, ये भी देखना आवश्यक है। ये सबसे पहले क्या करें तुरंत? आई थिंक इनको सबसे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट को या ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाना चाहिए और एक जनरल चेकअप कराएं कि इनकी बाकी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड अनीमिया, ये 3 चीजें सबसे पहले रोल आउट होनी चाहिए।